विपक्ष इस पर लगातार हमला कर रहा है, जिसमें कि अगर बिहार के हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक को, तो वो भी पिछले कई वर्षों से 32 नंबर पर ही अटका हुआ है। उस आधार पर तो स्पेशल स्टेटस मिलने की बात हो सकती थी। विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें नीतीश सरकार जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आती है तो वाजिब तरीके से वो संघर्ष नहीं करती। देखिए, आपको और पूरे बिहार को मालूम है कि नीतीश कुमार जी राज्य के विकास से कोई समझौता नहीं करते। झारखंड से सरयू राय ने जदयू के साथ आने का फैसला किया और विधिवत तरीके से वो शामिल भी हो गए। सरयू राय झारखंड के एक मजबूत चेहरा है, उन्होंने रघुवर दास को हरा दिया था। अब झारखंड में जदयू क्या नए सिरे से मजबूती पा लेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ चुनाव मिलकर के लड़ेगी, या फिर स्वतंत्र रूप से? भागलपुर में एयरपोर्ट की समस्या रही है और आपकी सरकार ने तो यहाँ से बहुत हद तक प्रयास भी किया है। सबको लग रहा है कि केंद्र सरकार भी अगर झंडी दे दे, उसमें प्रयास राज्य सरकार को ही करना होगा। उम्मीदें यहाँ के लोगों को कैसी लग सकती है? क्या यहाँ के लोगों को एयरपोर्ट मिले? में एक प्रश्न करेंगे। इस बार तो केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ के करीब बाढ़ और इन सब के रोकथाम के लिए दिया है। भागलपुर के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं, कटाव होती है, जान माल की पूरी तरह से बर्बादी होती है। इस बार बाढ़ की रोकथाम के लिए एक समुचित व्यवस्था देखने मिलेगी? हमारे साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू के सशक्त सिपाही कहे जाने वाले श्रवण कुमार जी हैं। भागलपुर में आज आना हुआ है, चूँकि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस मनाया जाना है, तो उस कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। सर, एक ही साल में बजट पास हुआ तो पहले बिहार के लोगों को और नीतीश कुमार सरकार को भी इस बात का झटका लगा कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। दूसरी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रोक लगा दी गई कि आरक्षण के कोटे में कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी कि अब जो भी बहाली होगी उसमें किसी प्रकार के कोई आरक्षण की बात नहीं होगी। 65% जो आप लोगों का एक बहुत बड़ा ये था, नज़रिया था कि इसके माध्यम से हम गरीबी और असमानता को ख़त्म करेंगे, उस पर झटका लग गया है। क्या पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए किसी तरह का कोई विचार करेगी या दबाव देगी? सबसे पहले तो आपको महत्वपूर्ण सवाल को पूछने के लिए आपको और आपके चैनल को, सिटीजन टाइम्स को धन्यवाद देना चाहते हैं। माकूल सवाल आपने पूछा है। ये जो आरक्षण के बारे में आपने सवाल पूछा कि बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बहुत जांच पड़ताल, पूरी समीक्षा करके सबनों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ भी समीक्षा किया। इसके अलावे अन्य जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबके साथ मिल बैठ करके बातचीत करके इस मामले का हल किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाने की बात कही गई है। न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन बिहार की सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है। गरीब जो लोग हैं, लाचार लोग हैं, परेशान लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहती है सरकार, और उस हिसाब से आरक्षण के कोटे को बढ़ाया गया था। तो इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से इसकी समीक्षा करेगी, पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगी। और सुप्रीम कोर्ट तभी लोग जाते हैं जब नीचे की अदालत में कुछ मामले को नज़रअंदाज किया जाता है, कुछ मामले पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है। तो भरोसा हम लोग को न्यायालय पर है कि जो आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया है उस पर न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय हम लोग के जो मामले हैं उस पर गंभीरता से सोचेगी, विचार करेगी और राज्य के हित में, गरीबों के हित में, वंचितों के हित में ज़रूर अच्छा निर्णय आएगा। विपक्ष इस पर लगातार हमला कर रहा है और कह रहे हैं कि इंदिरा साहनी का जो मामला था 50% आरक्षण की बात करने का, वो इजाज़त देता है, जिसमें कि अगर बिहार के हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक को, तो वो भी पिछले कई वर्षों से 32 नंबर पर ही अटका हुआ है। उस आधार पर तो स्पेशल स्टेटस मिलने की बात हो सकती थी। विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें नीतीश सरकार जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आती है तो वाजिब तरीके से वो संघर्ष नहीं करती। देखिए, आपको और पूरे बिहार को मालूम है कि नीतीश कुमार जी राज्य के विकास से कोई समझौता नहीं करते हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता के पार्टी के साथ आने पर जो सरकार में हम लोग आए हैं और हम लोग का जो यहाँ पर ज़रूरत है उसके हिसाब से भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला हो, लेकिन विशेष तौर पर राज्य को बढ़ाने के लिए धनराशि भारत सरकार ने देने का फैसला किया है। और कई जो हम जिन क्षेत्रों में हम पिछड़े हुए उन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने धनराशि उपलब्ध करा रही है। अगर इसके अलावे
कहीं पर और बिहार में पिछड़ेपन रहेगी, बिहार में और हम कहीं पर कमज़ोर रहेंगे, तो दरवाज़ा खुला हुआ है। हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करके मामले का हल निकालेंगे और बिहार को और प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। अन्य राज्यों के श्रेणी में हम बराबरी पर इसको विकास के क्षेत्र में खड़ा करेंगे। झारखंड से सरयू राय ने जदयू के साथ आने का फैसला किया और विधिवत तरीके से वो शामिल भी हो गए। सरयू राय झारखंड के एक मजबूत चेहरा है, उन्होंने रघुवर दास को हरा दिया था। अब झारखंड में जदयू क्या नई सिरे से मजबूती पा लेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ चुनाव मिलकर के लड़ेगी या फिर स्वतंत्र रूप से लड़ेगी? देखिए, अभी तक तो जो हम लोग का निर्णय है, नेतृत्व का जो फैसला है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है कि हम इनके भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के साथ हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे, उस सब तय हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी करेंगे। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। सरयू जी राय जी हम लोग के साथ आए हैं, उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जब वहाँ हम लोग जेडीयू मिल के चुनाव लड़ेंगे तो बेहतर परिणाम की उम्मीद है। झारखंड में सरकार वहाँ पर बनाएंगे और बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार बनाएंगे और झारखंड में भी अन्य राज्यों की तरह वहाँ भी हम लोग सब मिलजुल के काम करेंगे। भागलपुर में एयरपोर्ट की समस्या रही है और आपकी सरकार ने तो यहाँ से बहुत हद तक प्रयास भी किया है। सबको लग रहा है कि केंद्र सरकार भी अगर झंडी दे दे उसमें प्रयास राज्य सरकार को ही करना होगा। उम्मीदें यहाँ के लोगों को कैसी लग सकती है? क्या यहाँ के लोगों को एयरपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी तो जो भारत सरकार ने मानक तय किया है और बिहार को विशेष राज्य का धनराशि उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, उसमें एयरपोर्ट भी शामिल है, एक्सप्रेसवे भी शामिल है। बाढ़ और सुखाड़ से जो उत्पन्न स्थिति होती है उससे मुकाबला के लिए भी दे रही है और पर्यटन क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर धनराशि उपलब्ध करा रही है। किसानों के लिए भी धनराशि उपलब्ध करा रही है। तो हर क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे बिहार में। कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे तो बिहार की स्थिति बदली सी रहेगी। गरीबों के आवास के लिए, गरीबों को काम के लिए, नौजवानों को रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए, सब तरह से जो सुविधाएं बिहार में बहाल होनी चाहिए वो बहाल होगी। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, इस बार तो केंद्र सरकार ने 11-11.5 करोड़ के करीब बाढ़ और इन सब के रोकथाम के लिए दिया है। भागलपुर के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं, कटाव होती है, जान माल की पूरी तरह से बर्बादी होती है। इस बार बाढ़ की रोकथाम के लिए एक समुचित व्यवस्था देखने मिलेगी? देखिए, बाढ़ से एक प्राकृतिक आपदा है और बाढ़ को हम लोग रोकने में जितनी कामयाबी होनी चाहिए नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि आपदा को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि वहाँ पर जो और भी समस्या बाढ़ से उत्पन्न होने वाली है वो नहीं हो। वहाँ की जान माल की हिफाजत के लिए जो भी कुछ करना, कदम बढ़ाना है वो हम लोग करते हैं। लेकिन जो भारत सरकार ने अभी निर्णय लिया है बिहार को धनराशि देने के बाढ़ के लिए, तो जब पूरी मुकम्मल बाढ़ की समस्या पर काम हम लोग पूरा कर लेंगे तो बाढ़ की समस्या का हल निकल जाएगा बिहार में। शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। मंत्री श्रवण कुमार जी थे जो कह रहे थे कि तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं बिहार की तरक्की और विकास के लिए। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का मामला है, नीतीश कुमार बिहार की तरक्की के लिए अंतिम समय तक काम करते रहेंगे और बिहार बेहतर आगे तरीके से बढ़ता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर पेज है, वहाँ अगर देखते हैं तो फॉलो लाइक कीजिएगा।